इस क्वेश्चन में वेक्टर p दिया हुआ है, वेक्टर q दिया हुआ है तथा यह दिया हुआ है कि यह वेक्टर इज इक्वल टू है, इसके बराबर है। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा 3 रियल नंबर्स है तथा पी क्यू यही दोनों वेक्टर है। तो हमको गामा का वैल्यू, यहाँ जो गामा लिखा हुआ है, इस गामा का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले हम 2p प्लस q निकालेंगे। इसके लिए इसके दोनों तरफ पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे 2p इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। इसके नीचे q लिखेंगे, वेक्टर q इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। दोनों को जोड़ देंगे, 2 वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू 5i प्लस j प्लस 7k। अब हम p माइनस 2q निकालेंगे। इसके लिए करेंगे क्या, पहले p वेक्टर p लिखेंगे, वेक्टर p इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। इसके नीचे 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वेक्टर 2q इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 2k। अब इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस घटाते हैं, वेक्टर p माइनस वेक्टर 2q इज इक्वल टू, यह दोनों कट जाएगा, यह हो जाएगा 3j कैप, यहाँ बचेगा प्लस k कैप। इस 2p प्लस q को और p माइनस 2q को यहाँ नोट कर लेते हैं, 2p प्लस q, 2p प्लस q इज इक्वल टू 5i प्लस j, 5i प्लस j प्लस 7k प्लस 7k कैप और p माइनस 2q, वेक्टर p माइनस 2q इज इक्वल टू 3j प्लस k, 3j प्लस k कैप। अब हम p क्रॉस q निकालेंगे। इसके लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। यदि एक वेक्टर a और एक वेक्टर b ij के टर्म में दिया रहे तो इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट रो में ijk लिख देते हैं, सेकेंड रो में इस ijk का कोफिशिएंट a1 a2 a3 लिखते हैं और थर्ड रो में, तीसरे रो में इस दूसरे वेक्टर में जो ijk का कोफिशिएंट है b1 b2 b3 इसको लिखते हैं। इस फार्मूला का यूज करते हुए p क्रॉस q कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो में ijk लिख देंगे, सेकेंड रो में वेक्टर p में ijk का जो कोफिशिएंट है 2 1 3
लिख देंगे। और तीसरे रो में वेक्टर क्यू जो है, क्यू में आई जे के का कोफिशिएंट 1, -1, 1 लिख देंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे एक्सपेंड? इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का रूल है कि यहाँ का चिन्ह पॉजिटिव होता है तो हम लिखेंगे प्लस साइन के साथ A1 और एक तो ब्रैकेट लिख देंगे। यहाँ का चिन्ह निगेटिव होता है तो -B1 यहाँ वाला नंबर और एक तो ब्रैकेट बगल में लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ का चिन्ह पॉजिटिव होता है तो +C1 एक तो ब्रैकेट लिख देंगे। इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? यहाँ पर है A1 तो A1 जहाँ पर है इस रो को काट देंगे और इस कॉलम को भी काट देंगे। अब ऐसे इस दोनों को गुना करेंगे, ऐसे इस दोनों को गुना करेंगे B2C3 माइनस C2B3, इस दोनों को गुना करके C2B3 तो यहाँ लिखते हैं दैट इज इक्वल टू, यहाँ का चिन्ह प्लस तो आई कैप, ये रो हटा दिए या कॉलम हटा दिए, दोनों को गुना किए, एक गुने एक एक, फिर माइनस का चिन्ह और -1 गुने 3 -3 और उसके पहले माइनस तो +3। फिर इसके बाद यहाँ पर है -B1 तो लिख देते हैं -J कैप। और इसके बाद क्या लिखना है? यह B1 जिस रो में है इसको काट के हटा देना है, जिस कॉलम में है इसको काट के हटा देना है। यह 4 एलिमेंट बचा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है A2C3 -C2A3 ऐसे करके लिखेंगे। तो लिखते हैं यह जे इस रो में है हटा दिए, इस कॉलम में हटा दिए, 2 गुने 1 2 -1 गुने 3 -3। फिर इसके बाद लिखना है प्लस चिन्ह के साथ C1 तो लिख देते हैं +K कैप। और अब इसके बाद क्या करना है? यह C1 जिस रो में है काट के हटा देना है, जिस कॉलम में है काट के हटा देना है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है A2B3 माइनस B2A3 यह चीज लिखना है। तो लिखते हैं, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, -2 -1 यह हमको कितना मिला? 4 आई कैप प्लस J कैप और -3K कैप। इसको P क्रॉस Q के इस वैल्यू को यहाँ नोट कर लेते। P क्रॉस Q इज इक्वल टू 4i प्लस J कैप -3K कैप। यहाँ पर इज इक्वल टू के राइट साइड में लिखा हुआ है अल्फा टाइम्स 2 वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस बीटा P माइनस वेक्टर 2Q प्लस गामा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q। इसमें इस तीनों का वैल्यू पुट करके राइट साइड का वैल्यू निकाले तो हमको मिला इतना। कैसे निकाले? पहले तो इसके जगह पर यह लिख दिए, इसके जगह पर यह लिख दिए और इस P क्रॉस Q के जगह पर यह लिख दिए। अब I वाला को एक साथ किए 5 अल्फा
इसमें आई वाला नहीं है, यहाँ है 4 गामा लिखे और आई कॉमन ले लिए। इसी तरीके से जे वाला को एक साथ, के वाला को एक साथ, तो मिल गया इतना। अब इसमें यह तो दिया हुआ है, इसमें राइट साइड में जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू चूंकि हमको इतना मिल रहा है, तो इतना रख देने पर हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू दिस, लिख दिए। अब अगले स्टेप में इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, यह राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, लिखते हैं। यह वेक्टर इसके बराबर होगा, यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। अब इसके आगे सॉल्यूशन बढ़ाने के लिए हमको इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। यदि दो वेक्टर एक दूसरे के बराबर हो और दोनों आई जे के टर्म में लिखा गया हो, तो दोनों वेक्टर में आई का कोफिशिएंट इक्वल होता है, जे का कोफिशिएंट इक्वल होता है तथा के का कोफिशिएंट इक्वल होता है। इसका यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई आई का कोफिशिएंट 5 अल्फा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू, इसमें आई का कोफिशिएंट 15, जे का कोफिशिएंट अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इसमें जे का कोफिशिएंट 10। अब इसमें के का कोफिशिएंट 7 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा इज इक्वल टू, इसमें के का कोफिशिएंट 6। यह है 1 नंबर, यह है 2 नंबर, यह है 3 नंबर, इसको मान लिए। अब करते क्या है, इस तीनों को सोल्व करके, ठीक है, इस तीनों को सोल्व करके गामा हम निकालेंगे। तो करते क्या है, सबसे पहले इस 3 के दोनों तरफ 2 से गुना कर देते। 3 नंबर जो इक्वेशन है इसके दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो हमको मिलेगा 21 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 9 गामा इज इक्वल टू 18। और अब इसको 4 नंबर मान लेते हैं। 4 नंबर के नीचे यह 2 नंबर लिखते हैं, 2 नंबर अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10, 2 नंबर है। 4 में से 2 घटाएंगे तो साइन सब जगह चेंज हो जाएगा, घटा के लिखते हैं, यानी 4 नंबर माइनस 2 नंबर इम्प्लाइज दैट 20 अल्फा, यह खत्म, यह इसके साथ जुट जाएगा माइनस 10 गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 10 घट जाएगा तो 8 बचेगा, 8। इसको मान लेते हैं 5 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। और अब 1 में 4 से गुना करके लिखते हैं, यानी 1 नंबर में हम गुना कर देते हैं नंबर 4 से और लिखते हैं 20 अल्फा जोड़ 16 गामा इज इक्वल टू 60। यह है 1 नंबर। और अब पाँच में से
एक को घटाते हैं, घटाने के लिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, घटा के लिखते हैं। क्या कर रहा है, 5 माइनस 1 इम्प्लाइज दैट अल्फा अल्फा खत्म, यह हो गया माइनस 26 गामा इज इक्वल टू, यह कितना हो गया माइनस 52। माइनस 26 को राइट साइड ले जाकर के जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा गामा इज इक्वल टू 2। यही तो गामा का वैल्यू निकालना था, निकाल दिए, हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट।